हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पेट्रोलियम पदार्थ और 23 तेल शोधनशालाएं के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। खनिज संसाधन। पेट्रोलियम पदार्थ टर्शियरी युग के अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। आग्नेय चट्टानों के कंठ छंटकर समुद्रों में जमा होने से लाखों वर्षों बाद दोबारा जिस चट्टान का निर्माण होता है उसे अवसादी अथवा परतदार चट्टान कहते हैं। कोयला, गोंडवाना क्रम की चट्टान। सोना, धारवाड़ क्रम की चट्टान। चूना पत्थर, कुडप्पा क्रम की चट्टान। बलुआ पत्थर या संगमरमर, विंध्यन क्रम की चट्टानों। पेट्रोलियम, टर्शियरी क्रम के अवसादी चट्टानों में प्रत्येक खनिजों का संबंध एक विशेष काल की चट्टानों से है, जैसे धरातल के भीतर विशेष प्रकार के सागरीय जीवों के दबाने तथा एक लंबे समयकाल के पश्चात अत्यधिक ताप और दाब के कारण इन जीवों की अस्थियां कीचड़ के रूप में परिवर्तित हो गई। जीवों के मृत शरीर के कीचड़ के रूप में परिवर्तित पदार्थ को ही पेट्रोलियम पदार्थों के रूप में प्राप्त किया जाता है। चूंकि जीवों के शरीर में ऊर्जा होती है, यह ऊर्जा लंबे समय काल में ताप एवं दबाव के कारण पेट्रोलियम पदार्थ में परिवर्तित हो गई। पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन यौगिकों का मिश्रण है। हाइड्रोकार्बन में 70% तेल और 30% गैस की मात्रा होती है। चट्टानों के नीचे जहां पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं, इन पेट्रोलियम पदार्थों के ठीक ऊपर तैरती हुई अवस्था में गैसें पाई जाती हैं। इसे प्राकृतिक गैस कहते हैं। जब प्राकृतिक गैस को बहुत अधिक दबाव डालकर द्रव के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है, इसे ही सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी या एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस एलएनजी कहते हैं। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में अपतटीय क्षेत्रों का योगदान लगभग 66% है। पेट्रोलियम ज्यादातर समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है। उपर्युक्त तथ्यों के बाद प्रश्न उठता है कि जब पेट्रोलियम पदार्थ अपतटीय क्षेत्रों में ही पाया जाता है तो फिर वह गुजरात और असम के क्षेत्रों में पेट्रोलियम क्यों पाया जाता है? क्योंकि यहाँ समुद्र भी नहीं है। अतीत काल में अनेक फेर बदल हुए हैं। एक ही भूखंड जो अतीत काल में समुद्र के नीचे रहा है, भूगर्भिक हलचल के परिणाम स्वरूप आज वह समुद्र के ऊपर उठ गया है, जिसे हम महाद्वीप कहते हैं। असम निश्चित रूप से कभी न कभी समुद्र के नीचे डूबा रहा होगा। इसी तरह गुजरात का क्षेत्र द्वारकाक भी मुख्य भूमि के अंतर्गत हुआ करता था, किंतु आज यह क्षेत्र समुद्र में डूबा हुआ है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि एक ही क्षेत्र जो अतीत काल में समुद्र में डूबा हुआ था, आज वह ऊपर उठ गया है, और जो क्षेत्र ऊपर उठा हुआ था, आज वह समुद्र में डूब गया है। जैसे द्वारका, असम और गुजरात का क्षेत्र निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि ये क्षेत्र कभी समुद्र में डूबे रहे होंगे, इसीलिए असम और गुजरात में पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। देश के आंतरिक भागों में पेट्रोलियम पदार्थ नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये समुद्र से बहुत दूर स्थित है। राजस्थान में मंगला, ऐश्वर्यम, भाग्यम नामक क्षेत्रों में हाल ही में पेट्रोलियम पदार्थों की खोज हुई है। अतः इससे यह पता चलता है कि राजस्थान का क्षेत्र भी कभी समुद्र में डूबा हुआ था। तेथिस सागर में नदियों द्वारा दीर्घकाल तक अवसादों का जमाव हुआ है। इन अवसादों के जमाव के कारण तेथिस सागर पाट दिया गया। यही कारण है कि राजस्थान राज्य में भी पेट्रोलियम भंडार पाया जाता है। पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि राजस्थान राज्य में स्थित खारे पानी की झील संभवतः तेथिस सागर का ही अवशेष है। इससे भी सिद्ध होता है कि कभी राजस्थान का क्षेत्र समुद्र में डूबा हुआ रहा होगा। भारत में पेट्रोलियम उत्पादन में अपतटीय क्षेत्र का योगदान 66% है। तट के चारों तरफ छिछले समुद्र को अपतटीय क्षेत्र कहते हैं।
भारत ही नहीं बल्कि एशिया में पेट्रोलियम का सर्वप्रथम उत्पादन 1867 में असम के माकूम क्षेत्र में किया गया। माकूम में ही देश का पहला तेल कुआं खोदा गया, किंतु यह अत्यंत छोटे स्तर पर प्रयोग के तौर पर किया गया था। भारत में व्यापक स्तर पर पेट्रोलियम उद्योग की भी शुरुआत 1889 में असम के दिग्बोई क्षेत्र में किया गया। दिग्बोई के पेट्रोलियम उत्खनन से ही भारत में पेट्रोलियम की शुरुआत हुई। आजादी के बाद देश में संभावित पेट्रोलियम भंडारण का पता लगाने के लिए 1956 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन की स्थापना हुई। ओएनजीसी जब लगातार देश में सफलता प्राप्त करती गई, तो इसने अपने उद्योग विदेशों में भी स्थापित किए। विदेशी कंपनियों के साथ ओएनजीसी समझौते करके वहां तेल कुओं की खोज करने का कार्य कर रही है। ओएनजीसी वर्तमान में एक उन्नत तकनीकी वाली कंपनी है। 1994 में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन का नाम बदलकर तेल और प्राकृतिक गैस निगम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कर दिया गया। 1959 ईस्वी में देश के तेल भंडारों का पता लगाने के लिए देश में एक अन्य संगठन ऑयल इंडिया लिमिटेड की स्थापना हुई। विदेशों में पेट्रोलियम भंडारों का पता लगाने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की सहायक कंपनी के रूप में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन विदेश लिमिटेड की स्थापना 1965 ईस्वी में की गई थी। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय निगम है। वर्तमान में यह 19 देशों के 38 तेल परियोजनाओं में भागीदार के रूप में कार्य कर रही है। देश में 4 प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र। 2 गुजरात तट तेल क्षेत्र। 3 पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र। 4 पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र। असम या ब्रह्मपुत्र घाटी तेल क्षेत्र यह देश का सबसे पुराना तेल क्षेत्र है। देश के पहले तेल कुएं की खुदाई 1867 में असम राज्य के अंतर्गत माकूम में की गई। इसके बाद देश में दूसरे तेल कुएं की खुदाई 1889 में दिग्बोई असम में की गई। असम में प्रमुख तेल क्षेत्र निम्नलिखित है। दिग्बोई 1889। 2 नाहरकटिया। 3 कुगरीजन मोरान। 4 सूरमा घाटी। गुजरात तट तेल क्षेत्र। गुजरात में खंभात की खाड़ी के पूर्वी तट पर खंभात नाम के कस्बा है। इस कस्बे के नाम पर ही इस खाड़ी को खंभात की खाड़ी कहते हैं। गुजरात तट तेल क्षेत्र के अंतर्गत 5 प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। खंभात तेल क्षेत्र। 2 अंकलेश्वर तेल क्षेत्र। 3 कलोल तेल क्षेत्र। 4 सानंद तेल क्षेत्र। लुनेज तेल क्षेत्र। पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र यह देश का सबसे बड़ा और सबसे संपन्न तेल क्षेत्र है। पश्चिमी अपतटीय तेल क्षेत्र के अंतर्गत 2 प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। मुंबई हाई तेल क्षेत्र। 2 बसीन तेल क्षेत्र। मुंबई हाई तेल क्षेत्र की खोज 1976 में की गई थी। मुंबई हाई तेल क्षेत्र अरब सागरीय अपतटीय क्षेत्र में स्थित है। यह मुंबई से 176 किमी की दूरी पर स्थित है। वर्तमान में मुंबई हाई से देश में कुल तेल उत्पादन का 60% तेल प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में मुंबई हाई देश में कुल तेल उत्पादन का 60% तेल उत्पादित करता है। देश में सर्वाधिक तेल उत्पादित क्षेत्र पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में मुंबई हाई तेल क्षेत्र है। बसीन तेल क्षेत्र अरब सागर में मुंबई हाई के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र। पूर्वी अपतटीय तेल क्षेत्र भारत में सबसे नया तेल उत्पादित क्षेत्र है।
गोदावरी कृष्णा नदी के डेल्टा के मुहाने पर बंगाल की खाड़ी के अपतटीय क्षेत्र मेरावा अपतट तेल क्षेत्र की खोज हाल ही में की गई है। तेल परिष्करण। भारत में कुल 23 तेल शोधनशालाएं स्थापित की गई हैं। भारत में स्थापित तेल शोधनशालाओं का विवरण निम्नलिखित है। तेल शोधनशालाएं। राज्य: डिगबोई, असम। नुमालीगढ़, असम। गुवाहाटी, असम। बोंगईगांव, असम। बरौनी, बिहार। कोलकाता, पश्चिम बंगाल। हल्दिया, पश्चिम बंगाल। पारादीप, उड़ीसा। विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। ताटीपका, आंध्र प्रदेश। चेन्नई, मनाली, तमिलनाडु। नागपत्तनम, तमिलनाडु। कोच्चि, केरल। मंगलोर, कर्नाटक। ट्रोम्बे, महाराष्ट्र। कोयली, गुजरात। जामनगर, गुजरात। वाडीनार, गुजरात। भटिंडा, पंजाब। पानीपत, पंजाब। बीना, मध्य प्रदेश। मथुरा, उत्तर प्रदेश। जामनगर में तेल शोधनशालाओं की संख्या 2 है। भारत में स्थापित कुल 23 तेल शोधनशालाओं में 18 तेल शोधनशालाएं सार्वजनिक क्षेत्र पब्लिक सेक्टर की हैं, अर्थात इन तेल शोधनशालाओं पर सरकार का नियंत्रण है। 3 तेल शोधनशालाएं निजी क्षेत्र के अंतर्गत हैं, जैसे रिलायंस, तथा 2 तेल शोधनशालाएं संयुक्त उपक्रम की है, अर्थात इन तेल शोधनशालाओं पर सरकारी एवं निजी दोनों क्षेत्रों का संयुक्त रूप से योगदान है। सार्वजनिक क्षेत्र के 18 तेल शोधनशालाओं में से 9 तेल शोधनशालाएं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओ के अधिकार क्षेत्र में हैं। इस प्रकार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश की सबसे बड़ी तेल शोधन कंपनी है। निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर के 3 तेल शोधनशालाओं में से 2 पर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का स्वामित्व है तथा एक तेल शोधनशाला पर एस्सार ऑयल इंडिया का स्वामित्व है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की दोनों तेल शोधनशालाएं गुजरात के जामनगर में स्थित हैं तथा एस्सार ऑयल इंडिया की रिफाइनरी गुजरात के वाडीनार जिले में स्थित है। देश में पहली तेल शोधनशाला 1893 ईस्वी में गुवाहाटी में शुरू की गई थी। 1867 ईस्वी में असम के माकूम में खोदा गया तेल का कुआं बहुत छोटे स्तर पर था, दूसरे शब्दों में यह प्रयोग के स्तर पर था। देश में पहले व्यापक स्तर पर तेल कुएं की खुदाई 1890 में असम के डिगबोई में ही हुई थी। उसके ठीक 3 वर्ष बाद पहली तेल शोधनशाला 1893 में डिगबोई में स्थापित की गई थी। भारत की 23वीं तेल शोधन कार्यशाला की शुरुआत उड़ीसा के पारादीप में सन 2016 ईस्वी में शुरू की गई। भारत सर्वाधिक तेल शोधनशाला कुल 4 असम राज्य में स्थापित की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं। डिगबोई 2, नुमालीगढ़ 3, गुवाहाटी 4, बोंगईगांव। पारादीप तेल शोधनशाला देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जबकि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी कंपनी है। पारादीप तेल शोधनशाला भी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अंतर्गत ही काम करती है।